गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके सामने सरताज सर सॉल्यूशन टॉपिक का नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर सॉल्यूशन टॉपिक के क्लियर कर चुके थे। आइए आज चौथा लेक्चर प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले बता दिया जाता है कि इससे पहले हम कई बातों पर डिस्कस कर चुके थे और जो अंतिम लेक्चर था वहाँ हमने विलियन के टाइप्स छोड़े थे कि विलियन भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है। लिखा भी है, सामने दिख रहा हो आप लोगों को कि विलियन भौतिक अवस्था के आधार पर इन पे कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो आइए जानते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा और थंबनेल में भी आपको शो हो रहा था। देखते हैं कि विलियन हमारे भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः हम बांटेंगे तो 3 प्रकार से होता है। पहला हमारा ठोस विलियन, दूसरा हमारा द्रवीय विलियन, तीसरा हमारा गैसीय विलियन। हल्का डिस्कस कर चुके थे इससे पहले भी कि ठोस विलियन, द्रव विलियन या गैस विलियन का मतलब इतना सा है कि ठोस विलियन हमारे तब बनते हैं जब जहाँ पर विलायक हमारा ठोस होना चाहिए। द्रव विलियन हमारे तभी बनते हैं जब विलायक हमारा द्रव होना चाहिए, और गैस विलियन तभी बनता है जब विलायक हमारा गैस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे ठोस विलियनों को, तो वे विलियन जहाँ पर विलायक ठोस अवस्था में होते हैं परंतु विलय ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में होते हों, उन विलियनों को हम ठोस विलियन कहते हैं। इसकी बात कर लें, ऐसे विलियन जहाँ पर विलायक द्रव अवस्था में होते हैं परंतु विलय ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में हो, उन्हें कहते हैं हम द्रव्य विलियन। इसी प्रकार आते हैं गैस विलियन की ओर। ऐसे विलियन जहाँ पर विलायक गैस अवस्था में होते हैं परंतु विलय हमारा ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में हो, उसे बोलते हैं हम गैसीय विलियन। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं और 101% बोर्ड एग्जाम में आपका आता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि आखिर वो उदाहरण पूछता है ऐसे कौन सा विलियन का उदाहरण है जहाँ पर विलय ये है या विलायक ये है, या कह सकता है कि ऐसा विलियन बताइए। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ऐसा द्रव्य विलियन बताइए जहाँ पर विलय हमारा द्रव हो। ऐसा द्रव्य विलियन का उदाहरण दीजिए जहाँ विलय हमारा द्रव हो। इसका मतलब ये हुआ, जब उसने इतना कहा द्रव्य विलियन का उदाहरण दीजिए, इसका मतलब एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि अगर उसने कहा द्रव्य विलियन, इसका मतलब विलायक तो द्रव होगा ही होगा। इसका मतलब विलायक तो द्रव है, कंफर्म हो गया। लेकिन वो कह रहा है यदि विलय भी क्या हो, द्रव हो, तो हम जानते हैं विलायक सब में द्रव है, लेकिन जहां पर विलय भी द्रव हो तो बात आती है इसकी, जब ऐसा हो कि द्रव भी विलय हमारा हो और विलियन द्रव्य विलियन हो, विलायक भी द्रव होगा, तब पूछेगा ऐसा कौन सा उदाहरण होगा जहां पर विलियन द्रवी हो लेकिन विलय हमारा भी द्रव हो। तो एग्जाम्पल के लिए समझाएंगे भी आपको। जैसे वो एग्जाम्पल होता है हमारा एल्कोहल प्लस जल, यानी शराब जिसको हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इस एथिल अल्कोहल या एल्कोहल की बात करेंगे, अगर जल में मिश्रित करेंगे तो बनेगा हमारा विलियन कौन सा, द्रव्य विलियन, जहां पर एल्कोहल भी द्रव अवस्था में है और जल भी हमारा द्रव अवस्था में है। तो उसका उदाहरण का आंसर ये रहेगा। आइए समझते हैं 1 बाय 1 कि किस प्रकार से एग्जाम्पल होते हैं और किस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है। पहली बात करेंगे हम ठोस विलियन की, और ठोस विलियन हमारा है कि ऐसे विलियन जहां विलायक हमारे ठोस होते हैं परंतु विलय हमारा ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में होगा, उन्हें कहते हैं हम ठोस विलियन। अब मेन मतलब यह है कि यहाँ पर उदाहरण जानना है, प्रत्येक का उदाहरण समझना है कि आखिर कैसे बनता है हमारा ठोस विलियन। तो समझते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा है ठोस विलियन। अगर ठोस विलियन पूछ दे या कह दे कि ऐसे विलियन का उदाहरण दीजिए जहां विलियन तो हमारा ठोस विलियन है परंतु विलय भी कैसा है, ठोस है, तो इसका उदाहरण होगा हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं मिश्र धातु का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण जो होता उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो ये मिश्र धातु हमारा एग्जाम्पल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कह दिया कॉपर प्लस जिंक ले लिया, कॉपर प्लस जिंक ले लिया। अब देखते हो कॉपर भी है और जिंक भी, दोनों हमारी धातु हैं और दोनों की अवस्था कैसी होती है, फिजिकल पोजीशन में ठोस होती है, और दोनों हमारे ठोस अवस्था में है और इनसे बनने वाला मिश्रण कहलाएगा हमारा ठोस विलियन। जहां पर जिस धातु की मात्रा कम होगी, फॉर एग्जाम्पल जिंक की मात्रा कम होगी, तो हमारा कहलाएगा ठोस विलय हो गया। इसकी सांद्रता या मात्रा ज़्यादा होगी तो कॉपर हमारा विलायक हो जाएगा और बनने वाला हमारा जो पदार्थ होगा वो कहलाएगा मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं पीतल कह सकते हैं। तो इनके मिश्रण से बनती है हमारी पीतल। तो बोला हमने यही है कि दोनों किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा वो सिंपल कह सकते हैं आप मिश्र धातु, मिश्र धातु।
दो धातुओं का मिश्रण, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसी प्रकार सेकंड वाले का, देखेंगे कि ऐसा पूछा उसने फिर से क्वेश्चन कि ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जहां विलय हमारा क्या है, द्रव है। तो जहां विलय हमारा द्रव हो, विलायक हमारा ठोस हो, वो ऐसा कौन सा विलयन बनाता है। तो आप जानते हैं वो विलयन हमारा क्या होता है। तो विलयन हमारा होता है किसी भी धातु का अमलगम, फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्लस Hg का मिश्रण। और Hg माने मरकरी, इसको हम पारा बोलते हैं। और पारा जो हमारा होता है ये द्रव पोजीशन में होती है, और सोडियम हमारा ठोस अवस्था में होता है। जो ठोस हमारा है वो हमारा हो गया ये, और जो द्रव है हमारी वो है हमारी मरकरी, और मरकरी हमारा पारा बोलते हैं। और कभी मरकरी से बनने वाले धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। तो कह सकते हैं सोडियम प्लस मरकरी यानी पारे का मिश्रण जो है, अमलगम जो है, वो कहलाएगा हमारा द्रव ठोस विलयन का उदाहरण। इसी प्रकार छठ देखते हैं, गैस प्लस ठोस की बात कर लें कि जहां विलायक तो ठोस होगा लेकिन विलय हमारा गैस होगा, तो उसका मिश्रण होता है H2 प्लस PD का मिश्रण। यहाँ H2 हमारी गैस होती है, PD हमारा ठोस होता है। तो पैलेडियम हमारी धातु है, ठोस अवस्था में है, जो विलायक की भांति काम करती है, और गैस हमारी होती है हाइड्रोजन। तो इनका जो मिश्रण होता है वो कहलाएगा गैस प्लस ठोस का विलयन। आइए जानते हैं इसके बाद यहाँ आते हैं कि द्रव विलयन 3 प्रकार के होते हैं हमारे। तो उसमें कैसे बनता है, तो जहाँ पर विलायक तो हमारा द्रव होना चाहिए, विलय हमारा ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में हो, वो कहलाते हैं द्रव विलयन। समझते हैं पहला एग्जाम्पल, वो कह रहा है ठोस प्लस द्रव। इसका मतलब विलायक तो द्रव होगा लेकिन विलय हमारा ठोस हो। जब विलय हमारा ठोस हो, विलायक हमारा द्रव हो, तो आप जानते हैं चाहे NaCl कर सकते हो, NaCl प्लस का H2 हो, कह सकते हो जल प्लस नमक का मिश्रण, या चीनी प्लस जल का मिश्रण। तो ये दोनों हमारी इस अवस्था में ठोस होती है, ये हमारा लिक्विड पोजीशन में होता है। तो जानते हो ठोस प्लस द्रव की बात करी तो कह सकते हैं नमक का जलीय विलयन या चीनी का जलीय विलयन जो है वो हमारा ठोस द्रव विलयन का उदाहरण होगा। अब आप बात करते हैं आगे, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वही बोला था मैंने कि ऐसा विलयन जहां विलयन हमारा द्रवी हो लेकिन विलय भी क्या हो, द्रव हो, यानी विलयन भी द्रवी है और विलय भी हमारा द्रव हो, तो उसका उदाहरण क्या होगा। तो आप जानते हो एल्कोहल बोले तो C2H5OH प्लस H2O का मिश्रण, माने शराब प्लस जल का मिश्रण। एल्कोहल मींस एथिल अल्कोहल को हम शराब बोलते हैं। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण जो कहलाएगा वो कहलाएगा द्रव विलयन, क्योंकि ये भी लिक्विड पोजीशन में होता है, ये भी लिक्विड हो जाता है। तो द्रव विलयन में हमारा एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण कहलाएगा द्रव विलयन का उदाहरण। अब बात करते हैं तीसरे वाले की बात करेंगे हम। यहाँ बात आ रही गैस प्लस द्रव की, यानी कोई पदार्थ हो, माने वहां विलायक हमारा द्रव होना चाहिए और विलय हमारा गैस होना चाहिए। तो इसका सही एग्जांपल है सोडा वाटर। क्या नाम है? सोडा वाटर। क्या नाम है? सोडा वाटर। ये कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का मिश्रण कहलाता है हमारा सोडा वाटर। और यहाँ देख पा रहे हो जो CO2 है वो हमारी गैस पोजीशन में होती है, जो हमारा जल है वो लिक्विड में है। तो हम जान पा रहे हैं गैस प्लस द्रव का मिश्रण, तो कहेंगे सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस होती है और किसमें घुलनशील होती है, वो हमारी होती है H2 जल में। तो जल प्लस गैस का मिश्रण कहलाएगा हमारा, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण कहलाएगा हमारा गैस द्रव विलयन। आइए समझते हैं थर्ड कंडीशन की ओर। यहाँ बात कर रहे हैं हम गैसीय विलयन की, और गैसीय विलयन में देखेंगे हम कि बोला क्या कि जहां पर विलायक क्या हो, गैस अवस्था में हो, लेकिन विलय जो हो वो चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, मतलब किसी से भी नहीं, लेकिन विलायक क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। समझते हैं इसके बारे में यहाँ क्या होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ठोस प्लस गैस। ठोस प्लस गैस का उदाहरण ऐसा कौन सा है कि जैसा मिश्रण कौन सा बनाता है विलयन हमारा, कि जो इसका उदाहरण होगा। तो आप जानते हैं ठोस प्लस गैस की बात करेंगे तो हमारा कपूर जो होता है, कपूर प्लस और गैस हमारी हवा। हवा मतलब जानते हैं वायु, कह सकते हैं वायु। तो आप जानते हैं कपूर प्लस वायु का मिश्रण, जो कपूर हमारी होती है उसकी अवस्था होती है, आप जानते हैं ठोस, और वायु हमारी होती है गैस। तो देख पा रहे हो ठोस प्लस गैस का मिश्रण होगा कपूर प्लस वायु का मिश्रण, या कपूर प्लस हवा का मिश्रण कहलाएगा हमारा किसका, ठोस प्लस गैस का विलयन। अब बात करते हैं हम अगले वाले की बात करें, द्रव जहां पर विलय हो वो विलायक हमारा गैस हो। तो ऐसा उदाहरण क्या होगा कि जहां हमारा विलय क्या हो, विलय हमारा द्रव हो और गैस हमारा क्या हो, हमारा विलायक क्या हो, गैस हो। समझते हैं इसको हम। तो आप जानते हैं जो द्रव हमारा है वो हमारा H2O है, और गैस जो हमारा वो है वायु। क्या है? वायु। तो हम जानते हैं कि इनका मिश्रण, हम जानते हैं कि इनका मिश्रण जो है वो कहलाएगा हमारा क्या, वो कहलाएगा द्रव प्लस गैस का मिश्रण। आप जानते हो इसको कह सकते हैं हम नम वायु। नम वायु यहाँ लिख देते हैं नम वायु। बोले तो ठंडी हवा। तो ठंडी हवा है, कब आपने देखा होगा
ठंडी हवा तभी चलती है जब बारिश हो गई हो, फिर हवा चले, ठंडी हवा चले, क्योंकि वहाँ पर नमी होती है। नमी बोले तो जल होता है, हल्का सा मिश्रित होता है किसके अंदर, हवा के अंदर, और जल प्लस हवा का जो मिश्रण कहलाता है उसे हम नम वायु कहते हैं। और जल का मतलब हमारा द्रव से है, H2O से है, और गैस का मतलब वायु से है। तो द्रव प्लस गैस का जो मिश्रण है, जो नम वायु ठंडी हवा चलती है, वो हमारे इनका उदाहरण का एग्जाम्पल होगा। अब बात करते हैं तीसरी वाली की बात, गैस प्लस गैस। सिंपल सा एग्जाम्पल इसका है, गैस प्लस गैस मतलब जहां पर दोनों गैसें हो, विलय भी गैस हो, विलायक भी गैस हो। तो आप जानते हो जो वायु हमारी है, जो हमारी वायु है, इस वायु में एक गैस नहीं होती है, वायु में बहुत सारी गैसें हैं, जिसकी अधिकतम मात्रा नाइट्रोजन की होती है। उसके बाद हमारी होती है किसकी, ऑक्सीजन की, जो 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, और 21% हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इसके लिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, एथेन, हीलियम, हीलियम, और बहुत सारी गैसें होती हैं। लेकिन जो मेन हमारी होती है वो होती है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन भी हमारी गैस होती है और ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है, माने दोनों का मिश्रण कहलाता है हमारा वायु। तो ये वायु जो है वो हमारा गैस का उदाहरण होगा। यानी जहां पर विलय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होंगे उन्हें बोलते हैं हम गैस मिश्रण या गैस विलयन। तो गैस विलयन का उदाहरण हमारा क्या होगा, वायु। सिंपल कह सकता है क्वेश्चन में कि ऐसे गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए जहां पर विलय भी गैस हो। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जहां विलय भी गैस हो और विलायक तो गैस ऑलरेडी है, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, वायु। कि वायु में हमारी बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, किसकी अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, माने ठोस, कब, द्रव, गैस, उसके आधार पर बांटते हैं हम। 9 प्रकार से विलयन हमारे होते हैं, टाइप्स इनके 3 होते हैं, और इन तीनों के 3 टाइप्स होते हैं, इसके मिलाकर कुल 9 हमारे हो जाते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का डिवाइडेशन हो जाता है। समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं आप। बढ़ते हैं इसके आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे हम बात करेंगे इसकी कि बात करते हैं विलयन हमारे होते हैं। तो सबसे पहला विलयन हमारा है ठोस विलयन। क्या हमारा सबसे पहला विलयन हमारा है ठोस विलयन। ठोस विलयन, इस ठोस विलयन को हम बांटते हैं 2 भागों में। तो ठोस विलयन हमारा है, इसको हम बांटते हैं 2 भागों में। सबसे पहला होता है हमारा प्रतिस्थापित ठोस विलयन, जिसे हम प्रतिस्थापी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, प्रतिस्थापी भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कह सकते हैं, या प्रतिस्थापित ठोस विलयन। दूसरा होता है अंतरकाशी, अंतरकाशी ठोस विलयन। दूसरा हमारा होता है अंतरकाशी ठोस विलयन। पहला होता है हमारा प्रतिस्थापित ठोस विलयन। आइए समझते हैं कि प्रतिस्थापित विलयन क्या होता है और अंतरकाशी ठोस विलयन हमारा क्या होता है। समझते हैं इसको अच्छे से, तो जानते हैं हम क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा है प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो प्रतिस्थापी को बोलते ही हम सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। तो माने क्या, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये आप जानते हैं, कभी आपने देखा होगा गेम्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, खेलने के दौरान क्या होता है, सपोज एग्जांपल के लिए कि अगर मान लो कोई प्लेयर को चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाता है, तो आप देखते हो वो उसको फील्ड से हटाकर उसके स्थान पर दूसरा प्लेयर आता है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी को हटा के उसके स्थान पर आ जाना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशनल। यही काम यहाँ भी होगा। अब ठोस विलयन है, अब ठोस होगा तो क्रिस्टल तो होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ठोस पदार्थ जो होते हैं वो क्रिस्टलीकृत होते हैं अधिकांशतः। तो बोला हमने पदार्थ हमारा कैसा है, ठोस है। तो बोलेंगे इसमें लैंग्वेज क्या होगी, सुनो ध्यान से। ऐसे ठोस विलयन जिनमें किसी क्रिस्टल जालक कैसा होता है, क्रिस्टल, ये दो हमारा ठोस विलयन है। तो किसी क्रिस्टल जालक का परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, किसी एक परमाणु, अणु या आयन द्वारा किसी दूसरे परमाणु, अणु या आयन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दे, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं हमारे प्रतिस्थापित ठोस विलयन। एग्जाम्पल समझना ध्यान से, समझाते हैं अभी आपको। इसे मान लेते हैं, देखना ध्यान से। मान लेते हैं ये हमने एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल में दिखाना चाहेंगे आपको हम, जो हमने ये गोला सा लिया, इसको दिखाया हमने विलायक, और जो हमने ऐसा लेंगे वो कहलाएगा हमारा विलय। तो बोला हमने ये है
कि ऐसे ठोस विलयन जहां पर किसी एक क्रिस्टल जालक का परमाणु, अणु या आयन किसी दूसरे क्रिस्टल जालक के परमाणु, अणु या आयन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दे, मीन्स हटा दे। तो हमने मालूम था हमारे पास ये सब के सब क्या है, हमारे विलायक हैं। अब ये विलायक जो है, जो हमारा विलय है, वो क्या करेगा, इसके स्थान पर उसको हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मानो कि ये हमारे विलायक अणु थे, कुछ हट गए विलायक अणु, और यहाँ पर हमारा कौन आ गया, कुछ स्थानों पर विलय आके इकट्ठा। तो हम जानते ही हमारा हो गया विलय, और हम जानते जो हमारा ब्लैक से दिखाया हमने, ये हमारा क्या है, विलायक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विलय ने विलायक के अणुओं को, परमाणुओं को या किसी आयन को उसके स्थान से हटाया, और उसके स्थान से हटाने को बोलते हैं प्रतिस्थापन ठोस विलयन। और लैंग्वेज में यही बोली, ऐसे ठोस विलयन, सुने ध्यान से, ऐसे ठोस विलयन जहां पर किसी एक क्रिस्टल जालक का परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वह किसी दूसरे क्रिस्टल जालक के परमाणु को, अणु को या आयन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दे, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं हमारे ठोस विलयन। फॉर एग्जाम्पल समझाना चाहेंगे, माना एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मानो कि अगर आप किसी भी व्हीकल से, किसी बस से या किसी ट्रेन से सफ़र करते हो, तो आप देखते हो अगर बस से जा रहे हो तो वन साइड पे हमारी तीन सीट होती हैं, 3 लोग पैसेंजर बैठते हैं, और एक साइड बैठते हैं हमारे 2 पैसेंजर बैठते हैं। तो आप जानते हो कि अगर 3 पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर चौथा व्यक्ति तब आएगा तो चौथा व्यक्ति उन 3 पैसेंजरों को, पैसेंजर बैठे ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पर वो नहीं बैठ पाएगा। तो बैठेगा कब, जब वहाँ से 3 में से एक व्यक्ति उठेगा, तब जाकर एक व्यक्ति वहाँ पर बैठेगा। तो मतलब क्या होगा कि एक व्यक्ति वहाँ पर आया, तब वहाँ से उठे, तब वो बैठा, माने क्या, एक को हटाया फिर जाके बैठा। एक एग्जाम्पल समझ लेते, फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर समझते हैं कि मान लो आप सफ़र कर रहे थे, आप समझदार हैं, आज्ञाकारी हैं, आप सफ़र कर रहे थे। सफ़र करके क्या हुआ कि बाई चांस वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक कुछ पैसेंजर थे, पैसेंजर